एक दफा का जिक्र है। एक छोटे से गांव में एक ज़हीन और तजस्सुस भरी लड़की ईमा रहती थी। इसे कहानियां पढ़ने और नई महमात पर जाने का बहुत शौक था। इसका सबसे अच्छा दोस्त इसका प्यारा, नर्म और मुलायम बली विस्कर्स था। विस्कर्स आम बलियों से मुख्तलिफ था क्योंकि वो न सिर्फ ज़हीन था बल्कि वो बोल सकता था। राज की शुरुआत एक दिन जब ईमा अपने कमरे में कहानी पढ़ रही थी। विस्कर्स ने अचानक कहा, ईमा, अगर मैं तुम्हें एक बड़ा राज बताऊं तो क्या तुम यकीन करोगी? ईमा ने हैरान होकर अपनी किताब बंद कर दी और आंखें बड़ी करके बोली, विस्कर्स, तुम बोल सकते हो। विस्कर्स मुस्कुराया और सर हिलाया, फिर बोला, और ये तो कुछ भी नहीं। मैं जानता हूं कि एक खुफिया जादुई दुनिया है जो तुम्हारी मदद की मुंतजर है। ईमा को मज़ीद जानने की बेहद जस्तजू हुई और वो विस्कर्स के पीछे चल पड़ी। रात का वक्त था और चांदनी में एक पुरस्कार जंगल जगमगा रहा था। दरख्त हल्की रोशनी दे रहे थे और जगनुआ में तैर रहे थे। आगे एक पुराना बड़ा दरख्त खड़ा था जिसके नीचे एक छोटा सा चमकता दरवाजा था। विस्कर्स बोला, यह दरवाजा एक जादुई बादशाह की तरफ जाता है, लेकिन वहां एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। ईमा ने दरवाजा खोला और एक हैरतांगेज ज़ेर ज़मीन जादुई दुनिया में दाखिल हो गई। छोटे छोटे पेड़ मालूगार दिगरदार रहे थे और चमकदार पत्थर हर तरफ जगमगा रहे थे, लेकिन बीच में एक बड़ा शफाफ किला था जो टूट चुका था और मध्यम पड़ गया था। एक नन्ही प्रेम लके सुनहरी ताज पहने उड़ती हुई आया और गमगीन लहजे में बोली, हमारे जादू का खजाना चोरी हो गया। अगर वो वापस न आया तो हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी। विस्कर्स और ईमा को पता चला कि जादुई रोशनी का खजाना एक अंधेरे गार में एक शैतानी साए ने चुरा लिया है। ईमा ने एक चमकती चांदी की पंख उठाई और बहादुरी से आगे बढ़ी। गार के अंदर सिर्फ चमकती आंखों वाला एक खौफनाक साया एक चमकते हुए गलूब को पकड़े खड़ा था। ईमा ने विस्कर्स की तरफ देखा और बोली, मुझे पता है हमें क्या करना है। ईमा ने जल्दी से अपनी चांदी की आइन हनुमा शील्ड निकालिया और रोशनी को साए की तरफ मोड़ दिया। साया खौफ से चीखा और धीरे धीरे चमकती चिंगारियों में बदलकर गायब हो गया। जादुई ग्लुपाइमा के हाथों में आ गया और गार आकर शनावर हसीन जगह में बदल गया। ईमा ने गलुपरी मिलके को वापस कर दिया और जैसे हयास ने इसे बड़े शफाफ क्रिस्टल के साथ जोड़ा, पूरी बादशाहत रोशनी से चमक उठी। तमाम परियां खुश होकर गाने लगे और विस्कर्स फख्र से ईमा की तरफ देखने लगा। परी मलका मुस्कुराई और बोली, एमा, तुम्हारी बहादुरी और नीकी ने हमारी दुनिया बचा ली। ये एक खास जादुई लाख ट्रक हो जो तुम्हें हमेशा ताकत और सच्चाई की याद दिलाएगा। ईमा अपने कमरे में वापस आई, अपने नए जादुई लाख को देखकर खुश थी। विस्कर्स ने मजे से जमाई ली और मुस्कुराते हुए कहा, पता है, शायद अगली बार हमें किसी और जादुई दुनिया की मदद करनी पड़े। ईमा हंसी और बोली, फिर तो ये सिर्फ शुरुआत है। कहानी की तालीम, सच्ची बहादुरी दूसरों की मदद करने में है और जो दूसरों के लिए अच्छा करते हैं वो हमेशा इनाम पाते हैं।